स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी से सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है चीफ सिएटल्स स्पीच। ये एक स्पीच है, एक भाषण है जो कि 1854 में दिया गया था। एक्चुअली इसको कई लोगों ने जो है कि ऑलरेडी अपलोडेड है एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैंने भी एक कोशिश की है अपने जो है तरीके से इसको बयां करने की। तो शुरुआत करते हैं चीफ सिएटल से कि चीफ सिएटल was a Native American chief, a member of the Squamish tribe and a prominent figure among his people who pursued a path of accommodation and reconciliation with white settlers। तो ये जो चीफ सिएटल है, ये वहाँ के रहने वाले पैदाइशी जो है अमेरिकन है, और ये एक सदस्य भी है स्क्वेमिश कबीले के, और काफी प्रचलित जो है कि चेहरा है, ये फिगर है अपने लोगों के बीच में, जिन्होंने अपनाया एक ऐसा रास्ता एकोमोडेशन का, यानी कि अपने आप को एडजस्ट कर लेना, और रिकंसिलिएशन का, यानी कि सुलह का, किसके साथ? व्हाइट सेटलर्स यानी गोरों के साथ। द फॉलोइंग इज अ वाइडली पब्लिसाइज्ड स्पीच attributed to Chief Seattle, in which he argues with gentle irony in favor of ecological responsibility and respect of Native American beliefs, traditions and land right। तो ये जो निम्नलिखित ये स्पीच है, इसको बहुत ही ज्यादा जो है कि ये प्रचलित है, और कहा जाता है कि ये चीफ सिएटल ने दिया है, इनका है, जिसमें ये तर्क देते हैं बहुत ही जेंटल आयरनी का मतलब होता है व्यंग्य के साथ, है ना? जेंटल एकदम अच्छे व्यंग्य के साथ, किसके फेवर में, पक्ष में, पारस्परिक जिम्मेदारियों के, और रिस्पेक्ट ऑफ नेटिव अमेरिकन बिलीफ, और उसके लिए जो मतलब वहाँ के पैदाइशी अमेरिकन हैं उनका जो मानना है, बिलीफ है, उनकी जो परंपरा है, और जो जमीनों पे उनका अधिकार है उस पर। Although what he actually said may have been lost through translation and rewriting, the speech or letter attributed to Chief Seattle has been widely cited as a powerful, bittersweet plea for respect of Native American rights and environmental values। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी उन्होंने एक्चुअली में कहा है, सच में वो हो सकता है कि ट्रांसलेशन वगैरह के से थोड़ा सा मतलब बदल गया हो। कहने का तात्पर्य ये है कि सेम लैंग्वेज में तो उन्होंने स्पीच दिया नहीं होगा, है ना? तो जो इन्होंने स्पीच दिया वो ओरिजिनल तो मतलब मे भी थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया हो, थोड़ा बहुत चेंज आ गया हो, लेकिन फिर भी इसको जो है कि अभी भी जो है तलब किया जाता है ना, साइट किया जाता है एज एन एग्जाम्पल कि पावरफुल बिटर स्वीट, एक कड़वा मीठा जो है कि प्ली है, यानी कि एक दलील है, किसके लिए? मान सम्मान के लिए, पैदाइशी अमेरिकन के अधिकारों के लिए, और जो है कि पर्यावरण के वैल्यूज के लिए। सिटी ऑफ सिएटल इन स्टेट ऑफ वॉशिंगटन इन यूएसए इज नेम्ड आफ्टर हिम। और ये जो सिटी है सिएटल, जो कि वॉशिंगटन स्टेट में यूएसए के है, वो ये इनके नाम के बाद है। शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के साथ कि yonder sky that has wept tears of compassion upon my people for centuries untold। कि वो देखो आसमान को कि इसने जो है करुणा भरे आंसू, यानी ये बूंद बूंद टपकाए हमारे लोगों के ऊपर सदियों से, मतलब अनगिनत सालों से। एंड विच टू अस अपीयर्स चेंजलेस एंड इटरनल, और जो हमें दिखता है कि कभी नहीं बदला है और हमेशा एक जैसा रहेगा, में चेंज कभी बदल सकता है। यहाँ पे तंज है, परिस्थितियों की बात की जा रही है कि आज आसमान साफ है, कल हो सकता है कि ना हो। तो टुडे इज फेयर, आज तो साफ है आसमान। टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, कल हो सकता है कि बादल घिर आए। माई वर्ड्स आर लाइक द स्टार्स दैट नेवर चेंज, मेरे शब्द सितारों के मानिंद है जो कभी बदलने वाले नहीं है, जो कभी बदलते नहीं है। वट एवर सिएटल सेज, यानी जो भी मैं कहता हूँ, the great chief at Washington can rely upon with as much as certainty as he can upon the return of the sun or the season। जो भी मैं यहाँ कह रहा हूँ, ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, मेरे शब्दों के ऊपर, और उतना ही भरोसा कर सकते हैं, वैसा ही भरोसा कर सकते हैं जैसा भरोसा वो करते हैं सूरज के दोबारा लौट के आने पर और मौसमों के बदलने पर। The white chief says that big chief
एट वॉशिंगटन, ये जो व्हाइट चीफ है यानी ये जो गवर्नर वगैरह जो सरदार पास में है, वो कहता है कि बड़ा जो चीफ है यानी कि जो प्रेसिडेंट है, sends us greetings of friendship and goodwill, कि यानी उन्होंने क्या भेजा है हमारे लिए ग्रीटिंग्स भेजी, अभिवादन भेजा है ना, दोस्ती का और जो है मनोकामना भेजी है। दिस इज अ काइंड ऑफ हिम, काफी दयालु है ये, अच्छा दरिया दिली है उनकी। फॉर वी नो ही हैज लिटिल नीड ऑफ आवर फ्रेंडशिप इन रिटर्न, क्योंकि हमें तो मालूम है कि उनको क्या ही जरूरत है जो है हमारे दोस्ती की। ठीक है, हिज पीपल आर मेनी, उनके आदमी बहुत ज्यादा हैं। दे रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज, सॉरी, दे आर लाइक द ग्रास, वो घास की तरह है, दैट कवर्स वास्ट प्रेरीज, बड़े बड़े मैदानों को जैसे घास के तिनके घेरे हुए रहते हैं, उनके आदमी उस तरीके से है, बहुत ज्यादा है नंबर्स में। माई पीपल आर फ्यू, मेरे लोग कम है। दे रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ द स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन, वो किस तरीके से है मेरे लोग, जैसे किसी चटियल मैदान में आंधी तूफान आई हो और दरख्त गिर गए हो, कुछ ही दरख्त बचे हो। द ग्रेट एंड आई प्रिज्यूम, वो महान है और मैं मानता हूं कि अच्छे हैं। व्हाइट चीफ सेंड्स अस वर्ल्ड that he wishes to buy our land but is willing to allow us enough to live comfortably। ये जो महान और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे हैं ये, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपने शब्द भेजे हैं। क्या भेजा है अपने शब्द में? ये हमारी जमीनें खरीदना चाहते हैं और लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमें इतना देंगे कि हम आराम से रह सके। दिस इंडीड अपीयर्स जस्ट, अरे ये तो बहुत ही जो है न्यायपूर्ण दिखता है, इवन जेनरस, काफी जो है कि ये दया भाव इसके अंदर दिखाई देता है। ये काफी जो है कि दयापूर्ण है। फॉर द रेड मैन नो लॉन्गर हैज राइट दैट ही नीड रिस्पेक्ट, अब तो जो लाल आदमी है, रेडमैन जो काले होते हैं उनकी बात कर रहा है कि रेडमैन के पास तो कोई जो है कि अधिकार ही नहीं है कि उनको कोई जो है सम्मान की जरूरत हो। एंड द ऑफर मे बी वाइज, ये जो ऑफर है ना, ये जो है कि बुद्धिमता का है, ठीक है, ये काफी बुद्धिमानी का है। ऑल्सो एज वी आर नो लॉन्गर इन नीड ऑफ एक्सटेंसिव कंट्री, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब तो इतने बड़े जगह की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कम हो चुके हैं। ये बात कब की है? ये बात तब की है जब वो व्हाइट जो थे वो अपना दायरा बढ़ाते जा रहे थे और जो है कि इनके लोग खत्म हो रहे थे, इनके कबीले के लोग, है ना, ये जो रेड मैन है, तो उस समय की बात कर रहा है और जिस जगह पे रह रहे हैं, और फिर वो उस जमीन को भी खरीदने के लिए चले आए, अपने शब्द भेजे प्रेसिडेंट ने, है ना, तो ये तब की बात है। तो देखो कि किस तरह से इसमें आयरनी यूज किया हुआ है, हर जगह पे व्यंग्य, टाइम पास नहीं करने का, सीधे पढ़ने का, एकदम शब्दों पे ध्यान देने का। There was a time when our people covered the land as the waves of a wind-ruffled sea cover its shell-paved floor। देखो इसको समझने की कोशिश करो। एक वक्त था जब हमारे लोग इस जमीन के ऊपर ऐसे थे, बिछे हुए थे, घेरे हुए थे इस जमीन को, जैसे शंख वगैरह, सीप वगैरह वाली जो जगह होती है समंदर के किनारे की, तो बिल्कुल आंधियों के साथ आती हुई जो लहर होती है उस पूरे जमीन को घेर लेती है। शेल पाफ्ड फ्लोर, ये शंख वगैरह जो खोखले वगैरह रहते हैं उनको घेर लेती है पूरा, आंधी वाली जो लहर होती है पानी की, वो बिल्कुल आगे तरफ आके घेर लेती है। वैसे मेरे लोग थे, बट द टाइम हैज लॉन्ग सिंस पास्ड अवे विद द ग्रेटनेस ऑफ ट्राइब, लेकिन ये वक्त जो है कि कबीले की महानता के साथ बहुत पहले ही बीत चुका। दैट आर नाउ बट अ मॉर्नफुल मेमोरी, और अब क्या है, बस एक याद है, उदास याद है। आई विल नॉट ड्वेल ऑन, मैं यहाँ पे एकदम रुकूंगा नहीं, पॉइंट आउट नहीं करूंगा, नॉर मोर्न ओवर, नहीं यहाँ पे शोक मनाऊंगा इसी बात को लेके, और अनटाइमली डिके, कि अनिश्चित हमारा पतन हो गया। नॉर रिप्रोच माई पेल फेस ब्रदर विच हैसनिक इट एज वी टू हैव may have been somewhat to blame, और नहीं मैं जो है कि हड़बड़ी में अपने जो है व्हाइट ब्रदर्स को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि हमारे में भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि इल्जाम देने के लायक है, मतलब कुछ हमारी भी गलतियां हैं। यूथ इज इम्पल्सिव, जो नौजवान होता है ना वो बहुत कम सोचता है। व्हेन आवर यंग मैन ग्रो एंग्री at some at some real or imaginary wrong
and disfigure their faces with black paint, it denotes that their hearts are black and that they are often cruel and relentless, and our old men and old women are unable to restrain them. That thus it has ever been. तो जो नौजवान होता है तुरंत रिएक्टिव होता है, इम्पल्सिव होता है, ज्यादा सोचता नहीं है। जब हमारे नौजवान किसी जो है कि वास्तविक या काल्पनिक गलती के पे गुस्सा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने चेहरे को डिसफिगर यानी कुरूप कर लेते हैं, काले रंग से पोत लेते हैं, और ये दिखाता है कि उनके दिल भी काले हो गए हैं। और ये भी दर्शाता है कभी कभी ऑफन क्रूअल की क्रूर हैं वो, और क्रूर होने के साथ साथ कैसे हैं, रिलेंटलेस हैं, बिल्कुल दयाहीन हैं। एंड अवर ओल्ड मैन, और हमारे बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें उनको रोक पाने में असफल होते हैं। दस इट हैज एवर बीन, और ये हमेशा रहा है। Thus it was when the white man began to push our forefather ever westward. और ये तब की बात है जब गोरे जो थे हमारे पूर्वजों को, फोर फादर्स को जो है कि पश्चिम की तरफ ढकेल रहे थे। बट लेट अस होप दैट द हॉस्टिलिटीज बिटवीन अस में नेवर रिटर्न, लेकिन उम्मीद करें कि वो दोबारा ऐसी शत्रुता हमारे बीच में कभी वापस मुड़ कर भी ना आए। We would have everything to lose and nothing to gain. हमारे पास सब कुछ होगा खोने के लिए, लेकिन पाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। Revenge by young man is considered gain. एक नौजवान के द्वारा लिया गया बदला माना जाता है कि एक लाभ है, फायदा है। Even at the cost of their own life, मतलब कि उनके जिंदगी के दाम पे भी मिले तो उसको फायदा माना जाता है। But old man who stay at home in times of war, वो बूढ़े लोग जो अपने घरों में रहते हैं जंग के समय में, एंड मदर्स और माएं हु हैव सन्स टू लूज, जिनके पास बेटे हैं खोने के लिए, वो बेहतर समझते हैं कि ये फायदा है कि नुकसान है ना, बदला। आवर गुड फादर इन वॉशिंगटन, हमारे जो अच्छे पिता हैं वॉशिंगटन में, फॉर आई प्रिज्यूम, मैं मान लेता हूँ, ही इज नाउ आवर फादर, वो मान लेता हूँ, चलो वो मेरे भी पिता है अब से, एज वेल एज योर्स, जैसा तुम्हारे हैं। सिंस किंग जॉर्ज हैज मूव्ड हिज बाउंड्री फर्दर नॉर्थ, क्योंकि किंग जॉर्ज ने क्या किया है, अपनी बाउंड्रीज यानी अपनी सरहदें पश्चिम की तरफ और बढ़ानी शुरू कर दी हैं, हदें। आवर ग्रेट एंड गुड फादर, हमारे महान और अच्छे पिता, इसे मैं कहता हूँ, sends us word that if we do as he desire he will protect us, कि वो मुझे ये शब्द भेजे कि अगर मैं वो करता हूँ जो वो कहते हैं तो क्या करेंगे, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। His brave warriors will be to us a bristling wall of strength, कह रहा है कि उनके बहादुर लड़ाके जुनूनी होकर हमारी ढाल बनेंगे, हमारी ताकत बनेंगे। एंड हिज वंडरफुल शिप्स ऑफ वॉर विल फिल आवर हार्बर्स, और उनके ये जो रोचक जहाज हैं वो हमारे हार्बर को, बंदरगाह को भर देंगे। सो दैट आवर एंशिएंट एनिमीज फॉल टू द नॉर्थवर्ड, जो कि हमारे बहुत पहले के जो पूर्वज, वो एंशिएंट प्राचीन दुश्मन हैं, फॉल टू द नॉर्थ, और नॉर्थ में जो हैदास और तिशमिन्स हैं, यानी ये दुश्मन रहे होंगे इनके कबीले के, विल सीज टू फ्राइटन आवर वोमेन, ये हमारे बच्चों को, औरतों को डराना बंद करेंगे, बच्चों को और बूढ़ों को। देन इन रियलिटी ही विल बी आवर फादर एंड वी हिज चिल्ड्रन, तब वो असल में हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे। बट कैन दैट एवर बी, क्या लेकिन ये कभी हो सकता है? योर गॉड इज नॉट अवर गॉड, तुम्हारा भगवान हमारा भगवान नहीं है। योर गॉड लव्स योर पीपल, तुम्हारा भगवान तुम्हारे लोगों से मोहब्बत करता है, एंड हेट्स माइन, और मेरे लोगों से नफरत करता है। He folds his strong protecting arms lovingly about the pale flesh and leads him by the hand as fathers leads an infant sign, कि जो तुम्हारा भगवान है वो अपनी बाहें फैलाता है और तुमको अपनी बाहों में लेके तुमको सुरक्षा प्रदान करता है, गोरों को, और इनका नेतृत्व करता है जैसे एक पिता अपने छोटे से बच्चे का नेतृत्व करता है। बट लेकिन he has forsaken his rich children, उसने अपने लाल बच्चों को त्याग दिया है। forsaken मतलब त्याग देना। If they really are his, अगर उसके सच में बच्चे हम लोग हैं भी तो उसने त्याग दिया है। Our God, हमारा भगवान, द ग्रेट स्पिरिट, वो कौन है, महान आत्मा, seems also to have forsaken us, उसने भी हमको त्याग दिया है। Your God makes your people wax stronger every day, तुम्हारा भगवान
तुमको रोज ताकत देता है, रोज जो और ताकतवर बनाता है। सून दे विल फिल ऑल द लैंड, और वो जल्द ही सारी जमीनों को भर देंगे। मतलब तुम्हारे गोरे लोग इतने ज्यादा होते जा रहे हैं कि वो सारी जमीनों पे एक दिन कब्जा रहेगा उनका, पूरे जमीनों को भर देंगे। Our people are ebbing away like a rapidly receding tide that will never return. हमारे लोग घटते जा रहे हैं, एक टाइड जैसे आगे आती है, टाइड आई लहरों पे, है ना, जैसे पैर आप खड़े हो, टाइड आई आपके पैर को छुई, फिर बाद में घटने लगती है धीरे धीरे रैपिडली। तो कह रहा है कि हमारे लोग घटती हुई लहर की तरह है, टाइड की तरह है, वो जो लगातार घटती जा रही है, पीछे को जा रही है, और विल नेवर रिटर्न, और कभी वापस नहीं आने वाली। The white man's God cannot love our people or he would protect them. जो गोरों का भगवान है वो हमारे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता और हमें कभी सुरक्षा नहीं दे सकता। They seem to be orphans who can look nowhere for help. अपने लोगों के लिए कह रहा है कि मेरे लोग अब अनाथ हैं, जो कहीं भी नहीं देख सकते मदद के लिए। How then can we be brothers? तो बताओ हम तुम भाई कैसे हो सकते हैं? How can your God become our God and renew our prosperity and awaken in us dreams of returning greatness? तो तुम्हारा भगवान हमारा भगवान कैसे हो सकता है और फिर से रिन्यू कर सकता है, पुनर्जीवित कर सकता है हमारे वैभव वैभव को, ठीक है, हमारे वैभव को, हमारी समृद्धि को, और हमारे अंदर जगा सकता है ख्वाब। कैसा ख्वाब? कि हमारी जो महानता है फिर कभी लौट आएगी। इफ वी हैव अ कॉमन हेवनली फादर, अगर हमारे पास एक ही पिता है, ही मस्ट बी पार्शियल, वो पक्षपाती है, पक्षपात कर रहा है। फॉर ही केम टू हिज पेल फेस चिल्ड्रन, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया, गोरों के बच्चों के, गोरे बच्चों के लिए आया। वी नेवर सॉ हिम, हमने उसे कभी नहीं देखा। ही गेव यू लॉज बट नो वर्ड फॉर हिज रेड चिल्ड्रन, उसने तुमको कानून दिया लेकिन हमारे लिए कोई शब्द नहीं दिया। whose teeming multitude once filled this vast continent as stars fill the firmament, यानी कि अपनी बात कह रहा है कि हम जो कभी भीड़ से इस पूरे के पूरे जायदान को भर दिया करते थे, पूरे के पूरे महाद्वीप को, जैसे कि सितारे आसमान को भर देते हैं, हम लोगों के लिए उसने कोई शब्द नहीं भेजे। नो, नहीं, वी आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस, हम लोग एक अलग अलग जाति के हम हैं, अलग अलग रेस के हैं, ठीक है, अलग अलग रेस मतलब अलग अलग समुदाय के हैं। वी आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस विथ सेपरेट ओरिजिन, हमारी उत्पत्ति अलग अलग हुई, एंड सेपरेट डिस्टेंस, यानी कि हमारी मंजिलें भी अलग अलग हैं। देयर इज लिटिल इन कॉमन बिटवीन अस, बहुत कम ऐसी चीज है जो हमारी तुम्हारे बीच एक जैसी है। टू अस, हमारे लिए, द एशेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स आर सेक्रेड एंड देयर रेस्टिंग प्लेस इज हैलोड ग्राउंड, हमारे लिए हमारे पूर्वजों का जो राख है वो भी पवित्र है, और जहां पे वो रह रहे हैं अपनी कब्रों के अंदर वो जमीन भी पवित्र है। यू वांडर फार फ्रॉम द ग्रेव्स ऑफ योर एंसेस्टर एंड सीमिंगली विदाउट रिग्रेट, तुम भटकते रहते हो कब्रों से दूर अपने पूर्वजों के, और तुमको लगता है कि कोई पछतावा भी नहीं है। Your religion was written upon tablet of stone by iron finger of your God so that you could not forget, तुम्हारा जो धर्म है ना वो पत्थर के स्लेट पे लिखा हुआ है, और वो भी कैसे, लोहे की उंगलियों से तुम्हारे भगवान के द्वारा लिखा हुआ है कि तुम कभी उसको भूल नहीं सकते। द रेड मैन could never be comprehend or remember it, जो लाल मैन कभी समझ भी नहीं आ पाया और ना याद रख पाया। Our religion is the tradition of our ancestor, हमारा धर्म कैसा है? हमारा धर्म परंपरा है हमारे पूर्वजों का। ड्रीम्स ऑफ आवर ओल्ड मैन, ख्वाब है हमारे बूढ़े लोगों का। गिवन देम इन solemn hours of the night by great spirit, और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है महान आत्मा के द्वारा पवित्र रातों में, यानी कि solemn hours का यहाँ पे इसने जो है कि यूज किया है, पवित्र वक्त, सीरियस समय भी कह सकते हो। एंड द विजन्स ऑफ आवर सेचम्स, सेचम्स का मतलब होता है सरदार वगैरह जो थे उनकी जो सोच थी वो सब दिया गया है। एंड इज रिटन इन हार्ट्स ऑफ आवर पीपल, और लिख दिया गया है हमारे दिलों के अंदर, नक्श करता है हमारे दिलों में।
Your dead cease to love you and the land of their nativity as soon as they pass the portal of the tomb and wander away beyond the stars. तुम्हारे जो मृत्यु वाले मर गए लोग हैं, जो तुम्हारे मृत हैं, योर डेड, तुम्हारे मृत लोग, सीज टू लव यू, वो तुमको मोहब्बत करना बंद कर देते हैं और इस जमीन से भी मोहब्बत बंद कर देते हैं जो कि इनकी पैदाइश की जमीन है। एज सून एज, उतनी बहुत जल्दी जैसे ही वो द्वार पे पहुंचते हैं कब्र के अपने और फिर भटकते हैं कहा, बियॉन्ड द स्टार, सितारों से परे भटकते हैं, वांडर करते हैं। दे आर सून फॉरगॉटन एंड नेवर रिटर्न, जल्द ही उनको भुला दिया जाता है और वो कभी लौट के नहीं आएंगे। आवर डेड नेवर फॉरगेट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हमारे जो मृत है ये कभी इस जमीन को भूलते नहीं। That gave them being, जिसने उनको जीवन दिया, जिसने उनको होने को दिया। They still love its verdant valley, ये हरी भरी वादियों से मोहब्बत करते हैं। Its murmuring rivers, बड़बड़ाती हुई नदियों से। Its magnificent mountains, शानदार पर्वतों से। Sequestered wells से, verdant lined lakes and bays, and ever yearn in tender fond affection over the lonely hearted living, and often return from the happy hunting ground to visit, guide, console and comfort them. ठीक है, तो हमारे लोग कभी इस दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को नहीं भूलते। वो अब भी मोहब्बत करते हैं, किससे? हरी भरी घाटियों से, बड़बड़ाती हुई नदियों से, मरमरिंग रिवर्स, और शानदार पहाड़ियों से, उसके बाद एकांत घाटियों से, और और किससे? जो है हरी भरी झीलों से, और इसके अलावा बेस खाड़ी से। ठीक है, कोमल स्नेह देने के लिए और लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए और उनको सांत्वना देने के लिए, उनको आराम देने के लिए। जो लोग अकेले, लोनली हार्ट लिविंग है, अकेले रहते हैं, उनको स्नेह कोमल प्यार देने के लिए वो उतरते हैं कहां से? हैप्पी हंटिंग ग्राउंड से। वो यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं और अकेले लोगों को, जो दुख में है, परेशान में है, जो उदासी है, उनको गाइड करते हैं, सांत्वना देते हैं, उनको कंफर्ट, आराम देते हैं। ठीक है, कौन लोग? हमारे मृत लोग आते हैं, लौटते हैं इसी सरजमीन पे। डे एंड नाइट कैन नॉट ड्वेल टुगेदर, रात और दिन एक साथ नहीं बच सकते। एक साथ कभी दिन और रात होते हैं क्या? नहीं। The red man has ever fled the approach of the white man as the morning mist flees before the morning sun. लाल आदमी तो हमेशा से ही चला गया है, भाग खड़ा हुआ है। किसके बारे में? जब वो सुना है कि व्हाइट मैन आ रहे हैं। और कैसा चला गया, कैसा मूव अवे हो गया? जैसे कि सुबह होते ही जो कुहासा है, मिस्ट की बात कर रहा है, वो छट जाता है ना, सुबह के सूरज से पहले पहले, वैसे ही हमारे लोग हट जाते हैं। However, your proposition seems fair and I think that my people will accept it and will retire to the reservation you offer them. किसी तरह, क्या कह रहा है? However, किस तरह? हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं आपका कथन सही है, प्रोपोजिशन का मतलब कथन सही है और अच्छा भी है, और मेरे लोग हो सकता है कि इसको मान लेंगे और फिर हम लोग, ठीक है, however ठीक है, and my people will accept it, और मान लेंगे, and will retire to the reservation you offer them. ठीक है, और ये जो है कि रिटायर हो जाएंगे इस रिजर्वेशन पे जो तुम कह रहे हो, उस पे आमादा हो जाएंगे। देन वी विल ड्वेल अपार्ट इन पीस, तब हम लोग अलग शांति से रहेंगे। फॉर द वर्ड्स ऑफ ग्रेट व्हाइट चीफ, क्योंकि ये जो शब्द है ना ग्रेट व्हाइट चीफ के, सीम टू बी द वर्ड ऑफ नेचर स्पीकिंग टू माई पीपल आउट ऑफ डेंस डार्कनेस। हाँ, क्योंकि तुम्हारे जो ग्रेट व्हाइट चीफ के जो शब्द है ना, वो ऐसा मालूम होता है कि जैसे प्रकृति घोर अंधेरे के अंदर से बात कर रही हो हमारे लोगों से। It matters little where we pass the remnant of our days. कोई फर्क नहीं पड़ता हम बचे हुए दिन कहाँ गुजारते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। They will not be many, अरे बहुत ज्यादा दिन थोड़ी ना बचे हुए। The Indians, ज्यादा तो हम होंगे नहीं, they will not be many, तो हो सकता है कि गिनती के लिए, लोगों की गिनती के लिए बोला हो या फिर दिन के लिए बोला हो, कि जो भी बचे हुए दिन है वो ज्यादा नहीं होंगे, या हम लोग हैं भी नहीं ज्यादा। द इंडियंस नाइट प्रोमिसेस टू बी डार्क, इनको रेड इंडियन कहा जाता था ना, इसीलिए तो जो
भारतीय रातें हैं वो वादा करती हैं किसका, डार्कनेस का, कि वो कहती हैं कि वो कैसी होंगी, काली होंगी। नॉट अ सिंगल स्टार ऑफ होप होवर्स अबव दिस हॉरिजॉन, और यहाँ पे एक भी सितारा इस क्षितिज के ऊपर उम्मीद का मंडराता नहीं है। नॉट अ सिंगल स्टार, मंडराता नहीं है। ऐसा तो मैंने कादर खान का डायलॉग भी नहीं देखा है जिस खूबसूरत तरीके से इस पूरी स्पीच को लिखा गया है। सैड वॉइस्ड winds moan in the distance, उदास आवाज वाली हवाएं कहीं दूर कराह रही हैं दर्द से। Grim fate seems to be on the red man's trail, उदास भाग्य यानी बदकिस्मती ऐसा लगता है कि रेड मैन का पीछा करती रहती है ना। And whenever he will hear the approaching footstep of his fell destroyer and prepare stolidly to meet his doom, और जैसे ही वो आवाज सुनेगा, अपने विनाशक भाग्य के कदमों की आवाजें सुनेगा, वो जो है कि तैयार हो जाएगा उससे मिलने के लिए। स्टोलिडली का मतलब होता है दृढ़ता से कि हाँ चलो अब मुलाकात तो करनी ही है। टू मीट हिज डूम, अपनी कयामत से मिलने के लिए। एज डज द वाउंडेड डू दैट हियर्स द अप्रोचिंग फुटस्टेप ऑफ द हंटर, जब एक घायल हिरन का बच्चा सुनता है आवाज शिकारी के अपने तरफ आने की, और मान लेता है कि यार बेजान होके, स्टॉलिडली मतलब बेजान होके, कि अब तो मिलना ही पड़ेगा किससे, अपनी कयामत से। A few more moons, a few more winters, few more moons का मतलब यहाँ पे है कि कुछ और महीने, चांद से महीने गिने जाते हैं ना, तो कुछ और महीने, a few more winters, कुछ और जाड़े। And not one of the descendants of the mighty host that once moved over this broad land or lived in happy homes protected by the great spirit will remain to mourn over the graves of a people once more powerful and hopeful than yours। पूरी लाइन जबरदस्त है। कुछ और महीने, कुछ और जाड़े यानी विंटर्स, और हम में से एक भी वंशज जो हमारे जो है ताकतवर सेना का, जो यहाँ पे एक किसी समय में यहाँ चलती फिरती थी, रहती थी खुशी के साथ, अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहती थी, महान आत्मा के द्वारा वो रहेगी नहीं। यहाँ पे शोक मनाने के लिए कब्रों पे उन लोगों के, जो वो लोग जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल थे और तुमसे भी ज्यादा आशावादी थे, तो एक भी वंशज बाकी नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। बट वाई शुड आई मोर्न एट द अनटाइमली फेट ऑफ माई पीपल, लेकिन मैं इसके ऊपर क्यों शोक मनाऊं, ये जो अनिश्चित दुर्भाग्य जो है हमारे लोगों का रहा। ट्राइब फॉलोज ट्राइब, कबीले के बाद कबीला आता है, एंड नेशन फॉलोज नेशन, एक राष्ट्र के बाद राष्ट्र आता है। लाइक द वेव्स ऑफ द सी, की एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है। इट इज द ऑर्डर ऑफ नेचर, ये तो प्रकृति का नियम है। एंड रिग्रेट इज यूजलेस, और खेद करना, अफसोस करना फालतू है। योर टाइम ऑफ डिके मे बी डिस्टेंट, हो सकता है कि तुम्हारा जो वक्त हो बर्बादी का, डिके का, पतन का, वो दूर हो, बट इट विल श्योरली कम, लेकिन निश्चित रूप से ही वो आएगा। फॉर इवन द व्हाइट मैन हुज गॉड वॉक्ड, और उसके लिए भी आएगा, गोरों के लिए, कि जिनका भगवान उनके साथ टहला चला, एंड टॉक्ड विद देम एज फ्रेंड, दोस्तों की तरह बात भी किया उनसे, उनका भगवान कैन नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द कॉमन डेस्टिनी। वो व्हाइट लोग भी जिनके भगवान उनके बीच में ही रहे हैं, वो भी इस कॉमन डेस्टिनी यानी इस मंजिल से जो है कि बच नहीं सकते। वे मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल, उसके बाद हो सकता है कि हम तुम भाई हो, जब दोनों सेम डेस्टिनी को पालेंगे। वी विल सी, तब की तब देखेंगे। वी विल पॉन्डर योर प्रोपोजिशन एंड व्हेन वी डिसाइड वी विल लेट यू नो। हम लोग आपके कथन पर विचार करेंगे, और जब निर्णय ले लेंगे तब हम लोग आपको बता देंगे। बट शुड वी एक्सेप्ट इट? I here and now make this condition that we will not be denied the privilege without molestation of visiting at any time the tombs of our ancestors, friends and children। लेकिन अगर मैं इसको यहीं पे अपना लेता हूँ, मान लेता हूँ, तो मैं इस कंडीशन के साथ, इस अवस्था के साथ इसको मानता हूँ, इस शर्त के साथ कि हम लोगों को कभी हमारे विशेष अधिकार से हटाया नहीं जाएगा। हमको विशेष अधिकार मिलेगा कि हमको बिना किसी छेड़छाड़ के, किसी परेशानी के, हमको आने दिया जाएगा कब्रों पे, जो कब्रें हमारी पूर्वज की हैं, हमारे दोस्तों की हैं और हमारे बच्चों की हैं।
Every part of this soil is sacred in the estimation of my people. हमारे लोगों की नजर में एक एक कड़ ये जो धूल है, ये मिट्टी जो है, ये पवित्र है. एवरी हिल साइड, हर पहाड़ी का इलाका, हर एक घाटी, एवरी वैली, एवरी प्लेन, हर एक चटियल मैदान एंड ग्रोव, हर एक उपवन हैज बीन हॉलोड, हैज बीन हैलोड. हैलोड का मतलब होता है वो पवित्र है. बाय सम सैड और हैप्पी इवेंट, कुछ दुखद या सुखद घटनाएं इन डेज लॉन्ग वैनिश्ड, यहाँ पे घटी और खत्म हो गई सालों पहले, कई दिन पहले. इवन द रॉक्स, ये जो पत्थर तुम देखते हो, विच सीम टू बी डम्ड एंड डेड, जो तुमको दिखते हैं कि ये गूंगे और बहरे हैं, एज द स्वेल्टर इन सन, जैसे ये झुलसते हैं धूप के अंदर, अलोंग द साइलेंट शोर, शांति भरे किनारे के किनारे पर ये धूप में तपते रहते हैं सूरज में. थ्रिल विथ मेमोरीज, ये भर जाते हैं रोमांचक यादों से, ऑफ स्टीरिंग इवेंट्स, वो सारी यादें उन घटनाओं की जो कनेक्टेड है विद द लाइफ्स ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों के जीवन से कनेक्टेड जो घटनाएं हैं उनसे, ये यादें, उन यादों से ये बिल्कुल रोमांचक से भर जाते हैं ये पत्थर. एंड द वेरी डस्ट अपॉन विच यू नाउ स्टैंड, और वो मिट्टी, वो धूल जिसके ऊपर तुम अभी खड़े हो, रिस्पॉन्ड्स मोर लविंगली, वो ज्यादा मोहब्बत के साथ हमको रिएक्ट करती है, हमारे से प्रतिक्रिया करती है, टू देयर फुट स्टेप देन योर्स, हमारे कदमों को तुम्हारे कदमों से ज्यादा है जो है प्रतिक्रिया करती है. मतलब तुमको महसूस नहीं होगा किस मिट्टी पे किस जगह पे खड़े हो, हमको महसूस होता है, बिकॉज इट इज रिच विथ आवर ब्लड, विद द ब्लड, सॉरी, क्योंकि ये बिल्कुल भरी हुई है किससे, खून से. खून से ये सब्ज है ऑफ आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के. एंड आवर बेयर फीट, हमारे नंगे पांव ज्यादा सचेत होते हैं ऑफ सिंपैथेटिक टच, यानी कि ये जो करुणापूर्ण स्पर्श है ना मिट्टी का, ये हमारे नंगे पांव इससे ज्यादा जो है कि चेत है, यानी हमको ज्यादा महसूस होता है, हमारे नंगे पैरों से हम इसको महसूस करते हैं. Our departed braves, fond mothers, glad, happy-hearted maidens, and even the little children who lived here and rejoiced here for a brief season. हमारे डिपार्टेड ब्रेव, बहादुर जो चले गए, प्यारी माए, फॉन्ड मदर्स, खुश और अच्छे दिल वाली जो लड़कियां थी, कन्याएं थी, और बच्चे भी जो यहाँ पे रहे और यहाँ पे आनंद उठाया, बहुत ही एक मुख्तसर से वक्त के लिए, मुख्तसर से मौसम में. will love this somber solitude and at eventide they greet shadowy returning spirit. वो प्यार करेंगे किससे, इस एकांत सोम्बर सॉलिट्यूड से, इस उदास अकेलेपन से, और शाम में वो अभिवादन करेंगे छायादार लौटती आत्माओं का. ठीक है. एंड व्हेन द लास्ट रेड मैन शैल हैव पेरिश्ड, और जब आखिरी लाल आदमी रेड मैन भी मर चुका होगा, एंड द मेमोरी ऑफ माय ट्राइब शैल हैव बिकम अ मिथ अमंग द व्हाइट मैन, और हमारी जो यादें हैं वो एक पुरानी कथा बन के रह जाएगी गोरे लोगों के बीच में. These shores will swarm with the invisible dead of my tribe. और जब तो होगा क्या, तो ये जो समुद्र के किनारे हैं, किसकी बात कर रहा है, किनारों के, समुद्र के किनारे हैं, वो भर जाएंगे अनगिनत अदृश्य मेरे मृत लोगों से, मरे हुए लोगों से, इनविजिबल डेड से मरे हुए लोग जो है भर देंगे इन किनारों को जो मेरे कबीले के हैं. एंड व्हेन योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, जब तुम्हारे बच्चों के बच्चे थिंक देमसेल्फ अलोन इन फील्ड, कि वो फील्ड के अंदर मैदान में अकेले हैं, स्टोर में अकेले हैं, जैसे बुक स्टोर वगैरह होती है, एट द शॉप दुकान पे अकेले हैं, अपॉन द हाईवे सड़क पर अकेले हैं, और इन द साइलेंस ऑफ पाथलेस वुड, मतलब लकड़ियों का, मतलब कैसा दुर्गम स्थल की बात कर रहा है, यानी छोटे जंगल वगैरह में, वो जब सोचेंगे कि वो अकेले हैं, दे विल नॉट बी अलोन, सोचेंगे मगर होंगे नहीं अकेले. इन ऑल द अर्थ देयर इज नो प्लेस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, पूरी धरती के ऊपर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पूरी की पूरी जो है बिल्कुल एकांत हो, शांत हो, खाली हो. एट नाइट व्हेन द स्ट्रीट्स ऑफ योर सिटीज एंड विलेजेस आर साइलेंट, रात में जब तुम्हारी गलियां, तुम्हारे शहर के, गांव के जब खामोश हो जाते हैं, यू थिंक देम डिजर्टेड, और तुम सोचते हो कि सुनसान है, वीरान है, कोई नहीं है. दे विल थ्रॉन्ग विद द रिटर्निंग होस्ट दैट वंस फिल्ड देम, तो वो जो है होगा क्या,
तो ये जो सुनसान समझोगे वो भर जाएंगे लौटने वाले मेजबानों से। किससे? मेजबानों से। होस्ट का मतलब होता है मेजबानों से। मेजबान कौन होते हैं? मेजबान जो वहां के नेटिव हैं वही ना लौट के आ रहे हैं, वही ना मर जाएंगे, मरने के बाद लौट के आएंगे। तो मेजबानों से वही जो एक वक्त में यहाँ रहे और इस पूरी धरती को भर कर रखा था, यहाँ पे रहते थे एंड स्टिल लव दिस ब्यूटीफुल लैंड, और आज भी उस जमीन से मोहब्बत करते हैं जिस जमीन पे ये कभी जिंदा थे। मतलब मर के दोबारा आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? किनारों पे भीड़ लगाएंगे। द व्हाइट मैन विल नेवर बी अलोन। जो गोरा आदमी है वो कभी अकेला नहीं रहेगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि लेट हिम बी जस्ट, उसको जो है न्यायपूर्ण रहने दो, एंड डील काइंडली विथ माय पीपल, और हमारे लोगों से दयापूर्ण जो है व्यवहार करे। फॉर द डेड आर नॉट पावरलेस, क्योंकि जो मरे हुए लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं कि शक्तिहीन है। डेड, मरे हुए। डिड आई से, क्या मैंने ऐसा कहा कि मरे हुए? देयर इज नो डेथ, कोई मौत नहीं होती है। ओनली चेंज ऑफ वर्ड्स, बस दुनियाएं बदलती हैं। ये चीफ सिएटल की स्पीच है, वर्जन 1 है, ये जो अपीयर हुआ था सिएटल संडे स्टार ये है उसमें, उस कॉलम में ऑन अक्टूबर 29, 1887। देखो यहाँ पे लिख भी दिया कॉलम में, और किसके द्वारा? बाय डॉक्टर हेनरी ए स्मिथ के द्वारा। मतलब यार जबरदस्त लाइन है। मतलब थैनोस को भी देखा था, जैसे कि उसने कहा था कि पुराने जख्मों को इंसान बीते जख्मों को जो है कीड़ों की तरह चाटता है। बहुत सारे डायलॉग्स वगैरह इन्फिनिटी वॉर में भी मैंने देखे थे। मतलब ये जो लाइंस है वाकई में बहुत जबरदस्त है, हिला के रख देने वाली लाइंस हैं, और कैसे आयरन के लिए इन्होंने यूज किया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अब बहुत कम वक्त में, लाइन बाय लाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।